हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, किसी देश की जनगणना उस देश की जनसंख्या से संबंधित कौन सी प्रमुख जानकारियाँ प्रदान करती है। देखिए, किसी देश की जनगणना उस देश की जनसंख्या संबंधित निम्न 3 जानकारियाँ प्रदान करती है। पहली जानकारी क्या होगी, देखिए, जनसंख्या का आकार, वितरण एवं घनत्व। व्यक्तियों की कुल जनसंख्या या कुल संख्या का पता लगाया जाता है, अर्थात पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं और बच्चे कितने हैं, तथा किसी निश्चित स्थान पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, यानी किसी गांव में या किसी कॉलोनी में, तो उसका इसमें पता लगाया जाता है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन। किसी स्थान पर जनसंख्या में निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में वृद्धि तथा उसमें परिवर्तन उसका कारण है। कहने का मतलब है, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन का मतलब है किसी स्थान पर जनसंख्या में निश्चित समय में, ये जनगणना कितने समय बाद होती है, जैसे हमारे देश में 10 वर्ष बाद होती है, तो उस अवधि में जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई और उसमें परिवर्तन कैसे हुआ और क्या कारण है, कितना हुआ। तीसरा है जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं। व्यक्तियों की उम्र, लिंगानुपात अर्थात पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात, यानी लिंगानुपात। पुरुषों व महिलाओं की संख्या कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, 1000 पुरुषों व महिलाओं की संख्या कितनी है, उनका साक्षरता स्तर कितना है, व्यावसायिक संरचना यानी कौन से व्यवसाय में लोग कार्यरत हैं, स्वास्थ्य की अवस्था क्या है, ये सब जानकारियाँ इसमें ली जाती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने का उपाय निम्न है। पहला है जन्म दर में कमी करने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमारे देश में जन्म दर में कमी करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है परिवार नियोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। परिवार को कम करने के जो कार्यक्रम सरकार चला रही है, उन कार्यक्रमों का लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे परिवार को छोटा किया जा सके। लोगों को साक्षर करना चाहिए ताकि वे छोटा परिवार रखने को प्रोत्साहित हो। लोगों को जागरूक और शिक्षित होंगे तो वो अपने परिवार को छोटा या जनसंख्या को कम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे वो सरकार की योजनाओं को समझ सकेंगे। सरकार को दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा और परिवार कल्याण सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। ऐसे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ चिकित्सा और परिवार कल्याण सेवाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ वो सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। शिक्षित करना प्लस में उनको जागरूक करना, जिससे वो अपने परिवार को कम करने का प्रयास करें। जागरूकता सबसे बड़ा उपाय है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68, मानव संसाधन से क्या आशय है। मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं, मानव जनसंख्या पर शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण व अन्य सेवाओं में निवेश करके उसे हम अधिक उत्पादक बनाना ही क्या है, मानव संसाधन। यानी हम व्यक्ति को शिक्षित करें, स्वस्थ रखें, उसको प्रशिक्षण दें व अन्य सेवाओं में उस पर निवेश करें, तो हम व्यक्ति से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या के प्रवास के प्रमुख कारण लिखिए। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या पलायन के निम्न कारण हैं। पहला है शहरों की अधिक सुविधाओं के कारण लोगों का वहाँ पलायन हो रहा है। यानी शहरों में अधिक सुविधाएं हैं गांवों के अपेक्षा, शिक्षा का, हॉस्पिटल का, स्वास्थ्य का, पर्यटन का और परिवहन का आदि सुविधाओं के कारण वहाँ लोग जाते हैं, और रोजगार प्रमुख रूप से।
शहरों में शिक्षा और चिकित्सा की अधिक सुविधाओं के कारण गाँव में लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं हैं गाँवों की अपेक्षा शहरों में। गाँव में रोजगार का अभाव है और अल्प समय का रोजगार उपलब्ध होने के कारण लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गाँव में केवल कृषि क्षेत्र में अधिक पशुपालन कृषि क्षेत्र में रोजगार मिलता है, वो अल्प समय के लिए मिलता है, जिसलिए लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे लोगों को शहरों में अधिक रोजगार प्राप्त होता है। उद्योगों की शहरों के निकट स्थिति के कारण भी जनसंख्या का नगरों में पलायन हो रहा है। अधिकांशतः उद्योग भी कहाँ हैं? शहरों के आसपास हैं, जिससे लोगों का शहरों की ओर उद्योगों में रोजगार प्राप्त करने के लिए पलायन हो रहा है। आगे देखिए, भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारणों को समझाइए। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि किन कारणों से हो रही है? देखिए, भारत में उच्च जन्म दर है जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। यानी जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है, उससे क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि होती है। दूसरा है देश में तेजी से घटती मृत्यु दर। अन्य महत्वपूर्ण कारक है। देश में मृत्यु दर क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में हमारे देश में बढ़ोतरी हो रही है। तीसरा है दूसरे देशों से जनसंख्या के भारत में प्रवास के कारण देश की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। दूसरे देश जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है या अन्य पड़ोसी देशों से, बांग्लादेश है, हमारे देश में जो लोग आते हैं तो वहाँ की जनसंख्या कम होती है और हमारे देश की जनसंख्या क्या हो जाती है? ज़्यादा। ये प्रवास के कारण है। प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। देश में बाल विवाह बहु विवाह प्रथा से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। कम उम्र में शादी होना, संतानोत्पत्ति भी जल्दी होती है और एक से अधिक विवाह करना, इससे भी क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि होती है। देश में शिक्षा और ज्ञान का अभाव भी जनसंख्या वृद्धि के कारण है। लोगों में रूढ़िवादी परंपरा है, ज्ञान का अभाव है, जिससे वो ऐसी सोच रखते हैं जो परिवार बढ़ता है। यानी लड़के की चाह है, जैसे यह कह देते हैं कि परिवार का पालन पोषण हो जाएगा, एक से अधिक दो भले हैं, ऐसी कुछ बातें होती हैं जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है। देश में निरोधक साधनों के अभाव में लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण जनसंख्या प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया है। निरोधक साधन यानी जनसंख्या को कम करने के जो साधन हैं, उपाय हैं, उनको जागरूकता के अभाव के कारण जनसंख्या जागरूकता नहीं है। लोगों को उन योजनाओं निरोधक साधनों का अभाव, यानी लोगों तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिससे वो उपाय अपनाए नहीं जा पा रहे हैं। अगला है परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन न होने के कारण भी जनसंख्या पर नियंत्रण वृद्धि हो रही है। परिवार नियोजन जो कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, जिससे भी जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अगला देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता एवं चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अगला है पुत्र प्राप्ति की चाह में भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पुत्र प्राप्ति की चाह के कारण भी जनसंख्या क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो विद्यार्थी आज के लिए इतना ही, आगे अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।